बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी बहन भाई अल्लाह के फजल करम से हर खरीद के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि आप जा रहे हैं खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की वीडियो एक लानती मर्द और एक लानती औरत के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक सख्त नाराज़ होते हैं अगर हम किसी मुसलमान पे लानत भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये आ जाती है कि ये लोग अपने आप को नाम का मुसलमान कहते हैं। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर अल्लाह पाक किसी इंसान किसी मुसलमान के दिल पे मोहर लगा देते हैं, गुमराह कर देते हैं, तो वो इंसान रोज़े क़यामत तक गुमराह ही होता है। कोई भी इसको बात इस्लाम की या कोई भी ऐसा दीनी काम उसके दिल पर असरअंदाज नहीं होता है, क्योंकि वो मोहर अल्लाह पाक की तरफ से उसके दिल पे लग चुकी होती है, उसकी आंखों में पट्टी बंध चुकी होती है। वो लाख भी चाहे लेकिन वो अच्छे काम और नेकी वाले काम नहीं कर सकता है। वो इंसान जब तक जिंदा रहता है वो बुराई के काम करता है, बुराई को पसंद करता है और बुराई के ही रास्ते पे चलता है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ आज मैंने ऐसे कमेंट्स लगाए, शायद मेरे बहन भाई इस बात को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप यकीन करें कि जो हमें समझते हैं, हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को पता है कि मैं और राफिया कभी ऐसी बात नहीं कहती हैं। अगर कुछ ऐसी बात हो जाए, वो ज़्यादा बंदे को दिल को दुख हो, गुस्सा आए, तो तब हम भी ये लगाते हैं कमेंट्स वगैरह या उस पर बात करते हैं। तो कल जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी थी कि कल उनकी तारीख थी बच्चों की और साबरा की। वो लोग कोर्ट में गए हुए थे, लेकिन साबरा भी गई थी। मैंने ये कहा था कि मैंने सोनिया की वीडियो को देखा है और उस वीडियो को देखकर पहले मुझे ये लगा था कि ये झूठ बोल रही है। इसके बाद जब मैंने साबरा की वीडियो देखी, साबरा की हालत मैंने देखी, तो उसके फेस को देखकर मैं यही समझी कि ये लोग सच कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे। इसके अलावा आज साबरा की वीडियो आई है, उसके हवाले से ही मैंने बात करनी है। उसी की आज की वीडियो के ही कुछ कमेंट्स मैंने यहाँ पे लगाए, ये आपके सामने से गुजरे। आपने इनको पढ़ना है और इस पे बेशुमार लानतें भेजनी है इस लानती इंसान पे। आप लोगों के सामने कि बच्चों का जो भी फैसला है वो हो गया है। अब ये बेशक ये लानती औरत और लानती इंसान जो मर्जी कर ले, लेकिन बच्चे इसको हरगिज़ नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मैं बात कर रही थी साबरा की कि साबरा ने ये बोला है कि कोई फैसला नहीं हुआ। मैं भी कल गई हुई थी, इस बात को आप लोगों ने नोट करना है कि साबरा ने ये बोला है कि मैं भी कचहरी को गई हुई थी वहाँ पे कोर्ट में, लेकिन तुम एक छोटी छोटी चीज़ की वीडियोस बना के तुम लोग वो शेयर करते हो। तुम लोगों को एक कंटेंट चाहिए होता है, चाहे वो सच्चा हो चाहे झूठा हो। आप लोगों ने अपनी वीडियो मुकम्मल करनी ही होती है, चाहे ये चावल ठोंस रही हो या ये दही बल्ले ठोंस रही हो। इसने इतना बड़ा मुंह खोला हो और पूरा वो बल्ला जो है ना वो इसके वो पानी पूरी के जो होती है ना वो इसके मुंह में चली जाए, लेकिन जावेद सांड ने कैमरा उसके सामने से हटाना नहीं है जब तक वो उसकी हल्क जो होता है ना आगे गले का वहां तक के मैदे में भी चला जाए, इसने वो कैमरा हटाना नहीं है। इसने वो वीडियो इसकी बनानी ही बनानी है कि देखें ये किस तरह यहाँ पे खा रही है। आप लोग फ्रूट लेकर आते हो, वो उस बास्केट में डालते हो, आप लोग लोगों को दिखाते हो। देखें साबरा को मैंने कितना अच्छा रखा हुआ है, साबरा ही के पैसों से मैं उसी के लिए ही फ्रूट लेकर आता हूँ। आप लोगों ने कितनी वीडियोस में ये बात नोट की होगी। आप लोग रिएक्शन वालों पे ना करें, आप लोग उनकी वीडियोस को देखकर ये बात करें। मुझे कमेंट्स जो सेक्शन है वहाँ पे आप लोगों ने लाजमी अपनी राय का इजहार करना है। अगर मैं गलत हूँ आप लोगों ने मुझे भी बोलना है कि तुम गलत हो। लेकिन देखें कि इन जिस सिस्टर ने या भाई ने जो भी हैं, इन्होंने जो भी कमेंट्स किया है
उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है, मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन इसकी इतनी कमीने की जुर्रत कि ये बंदे उल्टा उन लोगों को गालियों से नवाजे। यहाँ पे लानती इंसान लोग तुम्हारी वीडियोस को देखते हैं, तुम्हें वो व्यूज देते हैं, लेकिन तुम लानती इंसान, जैसे तुम्हारा मुंह इतना लानती है ऐसे तुम्हारी जुबान से भी इसी तरह की बदबू निकलती है। दिल तो कहता है ना कि मैं और भी सुनाऊं तुम्हें बातें, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे वीडियोस कुछ भाई भी देखते हैं और इसी वजह से हमको अपनी लिमिट में ही रह के बात करनी पड़ती है। लेकिन जिस तरह से ने बोला कि जाओ जावेद ही आग तुम्हारी ठंडी कर सकता है, तो जावेद की आग ठंडी करने के लिए वो स्लीपी गर्ल्स के किस नाम से उन सिस्टर की आईडी है जिसको इसने गालियाँ दी हैं। तो मैं कहती हूँ कि तुम्हारी आग किसने ठंडी की? अगर तुम्हारे वो मर्द होते हैं लोदरा वाले, तुम्हारी आग इस तरह से ठंडी करते ना कि तुम नजर उठा के किसी को देखने के काबिल ना रहते। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, तुम्हें खुला छोड़ दिया। अगर इस सांड को वो काबू करते, इसके नाक में वो नकेल डालते, इसकी तशरीफ आवी पे अच्छे खासे जूते लगाते, तपते हुए तवे पे इसको बैठाते, इसकी तशरीफ वहां पे रखते, इसके बाद जब इसको आग लगती ना तब हम इससे पूछते कि शरीफ ज़ादियों को किस तरह से तुम लोग ऐसी बकवास करते हो। वो तुम्हारी वीडियोस में आके व्यूज तो देते हैं लेकिन वो कोई गलत कमेंट्स नहीं करते, इस वजह से कि वो लोग दर्द दिल रखने वाले हैं। वो बच्चों की हालत देखकर ऐसे कहते हैं। मुझे बताओ उसने क्या गलत कह दिया? उसने यही बोला कि साबरा तुम बच्चों को जब छोड़ के आई हो तो आई हो, तुम्हें क्या पड़ी है बच्चों की? अगर वो तुम्हारे पास नहीं आना चाहते है तो तुम बच्चों को छोड़ दो, उनकी हाल पे छोड़ दो, वो जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं वहीं पे उनको रहने दो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इसको तो व्यूज चाहिए, इसको बच्चों के नाम से ही व्यूज मिलेंगे। बच्चों के जो कस्टडी का फैसला वो हो चुका है और बच्चे बाप को ही मिले। अगर इतनी ही तुम में गैरत है सांड तो तुम इसकी आईडी कार्ड को बनवाओ, इसके बाद तुम आगे बात करो। तुमने ये हम हर वीडियो में तुम्हें बोलते हैं कि तुम अगर इतने ही सच्चे हो तो अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये बोलो कि इस डेट को साबरा ने हुला लिया, इस डेट को इसने इस डेट से लेकर इस तक इसने इद्दत पूरी की। इसके बाद साबरा आके मुझे मामू से पता नहीं क्या क्या बना दिया, लेकिन अफसोस अभी तक तुम मामू ही उसके हो, इस बच्ची के तुम नाना ही हो। कभी कोई तुम्हें इसका शोहर नहीं कह सकता और न ही हमारा मुआशरा, न ही हमारा इस्लाम इस गंदे रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकता है। तुम आज लोगों के लिए बकवास करती हो, लेकिन एक मिनट के लिए जरा अपना थोबड़ा उठा के तुम शीशे में देख लो, तुम्हारे सामने लगा होगा, वहां भी जाके तुम देखो। लांती इंसान, तुम्हारी जैसी बदबू तुम्हारी शक्ल से आ रही है ना, जैसे तुम बदबू बोल रहे हो इसी तरह से काली तुम्हारी शक्ल है, इसी तरह से काले तुम्हारे करतूत है। और जिस पे तुम कह रहे हो ना कि अगर इतनी ही बुरी है वो तो तुम उनकी वीडियोस को देखती ही क्यों हो बिल बतौड़ी? जिस तरह तुम बच्ची को उठाकर तुम बाहर जमीनों में मटर गश्त कर रही हो, सोनू सिस्टर सही तुम्हें बोलते हैं कि तुम हो ही बिल बतौड़ी नासा चोड़ी, और तुम बकरी हो, बकरी तुम हो और इसी वजह से तुम खेतों में फिर रही हो। शर्म का मुकाम है, शर्म तुम्हें थोड़ी सी भी हो ना तो मुंह उठा के वीडियो के सामने ना आया करो। बच्चों का फैसला हो चुका है। कौन सा केस? कहाँ का केस? बच्चों की केस का फैसला तब तुम्हारे हक में होता जब तुमने इसके साथ मुंह ना काला किया होता। अब तुम इसके साथ मुंह काला कर चुकी है, ये तुम्हारी बच्चियों का नमैर में। आज तुम बच्चों की बहुत ही बड़ी हमदर्द बन गई कि मैं सर्दी में बच्चों को नहीं करना चाहती थी अदालत के चक्कर। अरे तुमने तो सारी जिंदगी के उनको चक्कर लगवा दिए। उनको जब फेंक के आई थी तब तुम्हारे दिल में तरस नहीं था। आज वही नदीम भाई है जो अच्छा खासा क्लियर बोल सकता है। वो बेचारा इसी वजह से थोड़ा डरा सहमा रहता है कि तुमने अल्लाह जाने इसको क्या क्या कह के डराया। जब ये रातों को मिलने के लिए तुमसे आता था तब तुमने उसको एक्सपायर जो होती थी ना मेडिसिन, तब तुमने वो उसको दी कि इसके गले का आवाज़ में बंद करूं, ये मेरे काले करतूत किसी को बता ना दे।
अपने काले करतूतों पे पर्दा डालने के लिए तुमने नदीम भाई को जान से मारने की कोशिश की। वो कहते हैं ना, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे, जिसके साथ अल्लाह पाक हो ना, उसके कोई दुनिया की ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आज अल्लाह की करनी है कि वो बिल्कुल साफ बोलते हैं, तुम्हारा एक एक करतूत दुनिया के सामने आ गया, झूठी औरत। आज जो लोग तुम्हारे लिए कहते हैं, तुम्हारे हक में बोलते हैं या हक में तुम्हें कमेंट्स करते हैं, वो लोग बिल्कुल तुम्हारी तरह के ही होंगे। जिस तरह की तुम औरत भगोड़ी औरत हो ना, उस तरह से ही लोग होंगे। क्योंकि इस तरह के लोगों की सैड करने वाले, जिस तरह बंदा गलत हो उसकी जो सैड करिए वो भी बंदा 100% गलत होता है। जिस बंदे को आग लगती है मेरी बातों से, बेशक लगे, मैंने हक और सच का साथ देना है, मुझे जान देनी है अपने खुदा पाक को। मुझे इन जैसे लोगों से कोई परवाह नहीं है जो लोग गंदगी का साथ देते हैं। ये गंदगी है जिसने सारे माशरे को बदबूदार कर दिया है। आज एशियाई औरतों को सारे लोग ये बोलते हैं कि एशियाई औरतें ऐसी होती हैं, अपने हस्बैंड के होते हुए वो दूसरे मर्द के साथ चक्कर चलाती हैं। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।